नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर इस समय हंगामा मचा है। बीपीएससी से रिजल्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें इतनी तरह की नई नई खामियां आ रही है कि जिसको लेकर हंगामा मचा है। रोज बीपीएससी के बाहर अभ्यर्थी वहां पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। अलग अलग तरह की खामियां जो है उजागर हो रही है। कई बार है कि जो योग्य है वो बाहर हो गए, जो अयोग्य है वो अंदर हो गए। कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं हुआ। काउंसलिंग जहां पे हो रही है वहां पे ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्हें नाम लिखने नहीं आ रहा, और यही कारण है कि इसको लेकर काफी हंगामा मच रहा है। अब हंगामा इस तरह से है कि अब कोर्ट, अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, और इसी बीच में सरकार ने ये घोषणा कर रखी है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब सवाल यह है कि इतना हंगामा हो रहा है और इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही है, उस बीच में सरकार नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। क्या हड़बड़ी है, क्या कारण है? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। आरजेडी की ओर से सारिका पासवान जी हैं जो सरकार की का पक्ष रखेंगी। विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह है, और शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। सबसे पहले सारिका जी, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इतना हंगामा हो रहा है, इतने सारी खामियों की बात सामने आ रही है। क्यों इतनी हड़बड़ी आज अचानक से? वो तब जब ये फैसला गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर तब लिया गया जब पूरे रिजल्ट भी नहीं आए थे। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी हम आपके साथ बैठ करके इन विषयों पे मुझे लगता है कई एपिसोड हमने किया है, और लगातार आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रही हूँ जो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण नहीं हुए इस परीक्षा में और अपना रोष वो व्यक्त कर रहे हैं। आज का ही मैं एक वीडियो जो मैंने देखा उसमें दिख रहा था कि एक अभ्यर्थी एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया हुआ था और वो खुलेआम बोल रहे थे वो कि देखिए मैं तो उत्तीर्ण हो गया हूँ, लेकिन मैं जाकर के ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ एज अ टीचर, और ये खामियां वो सरकार पे ऊपर मरने की वो बात कर रहे थे। तो देखिए दीपक जी, अपने आप में ये दिख रहा था कि देखिए जब हम कोई फॉर्म भरते हैं और हम फॉर्म के साथ अपने प्रमाण पत्र को भी डिक्लेरेशन वहां डालते हैं, और अंत में एक डिक्लेरेशन का एक कॉलम भी होता है जहां हम ये बोल लिखते हैं, उसको टिक मारते हैं कि तमाम जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है वो सत्य है, वो कहीं भी असत्य नहीं है, और अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है मेरे द्वारा, मेरे बोलने या मेरे जमा किए गए पत्रों में, तो उसके लिए मैं अयोग्य साबित होऊंगा या विभाग जो है वो कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। सेल्फ डिक्लेरेशन वो एक कॉलम होता है जिसमें, और अभी भी देखिए जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया गया है। 6 दिनों की ट्रेनिंग उन्हें कराई जा रही है। वो एक सेशन है जिसमें कि तमाम उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, और इस 6 दिनों के बाद उन्हें तमाम चीजों से जब विभाग जो है कंफर्म हो जाएगा, तब उन्हें अंततः 2 तारीख को प्रमाण पत्र विभाग के द्वारा दिया जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया मैंने दीपक जी आपको बताई, और इसलिए बताई कि विभाग, खास करके मैं हमारे बिहार लोक सेवा आयोग जिस तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सफल रही, और जिस तरीके से बहुत कम समय में उन्होंने इतने तादाद में परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने के साथ ही साथ रिजल्ट घोषणा कराना, और तमाम अभी प्रक्रिया चल ही रही है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो या ट्रेनिंग की हो या तमाम ऐसी चीजें, तो मुझे नहीं लगता है दीपक जी कि कहीं से भी विभाग के द्वारा या कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि, मुझे लगता है कि अगर आपने देखा होगा जो परीक्षार्थी जो रोष व्यक्त कर रहे हैं उनकी संख्या इक्का दुक्का है, और जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके का वो आक्रोश भरा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं से भी वो शिक्षक दिखते भी नहीं है मुझे। लेकिन मैं उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगी। मेरा काम है कि मैं अपने सरकार और अपने सरकार के अंतर्गत जो भी विभागों के द्वारा ये शिक्षक परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई और जिस तरीके से आज 2 नवंबर को उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, उन विषयों पे मैं बोलूं तो हम यही बोलना चाहेंगे कि चाहे बीपीएससी का मामला हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट का मामला हो, हमारी सरकार ने पहले दिन से कहा था कि हमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, और उस क्रम में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के क्रम में परीक्षा ली गई, टीचर्स की अपार वैकेंसीज निकाली गई, उनकी परीक्षा हुई, अब उनको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, और इसके साथ ही साथ 1,10,000 और वैकेंसी भी निकाल दी गई है।
तो मुझे लगता है जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उनके अंदर रोष है कि वो शिक्षक नहीं बन पाए, तो सरकार आपको पुनः मौका दे रही है। आप ये समय जो सड़कों पे व्यर्थ गवा रहे हैं, घर पे जाइए, सारिका जी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, सारिका जी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। 1 लाख जो नेक्स्ट फेज में टीचर्स की बहाली होगी उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जिसकी बहाली की बात हो रही है उस पर हम लोग रहते हैं। आप कह रही हैं कि गड़बड़ी नहीं है, कई ऐसी गड़बड़ियां आई हैं कि प्राइमरी में बीएड वालों का भी रिजल्ट आया, जबकि बीएड के रिजल्ट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में दिया है। दूसरा, काउंसलिंग को लेकर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और हम लोगों के मीडिया के जरिए भी वो चीजें आई कि उन्हें लोगों अपना नाम तक लिखने नहीं आ रहा और वो ऑलरेडी इतने टफ एग्जाम में पास होकर आज वो काउंसलिंग सेंटर तक पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी तो हुई है। देखिए दीपक जी, अगर इस तरह की कहीं भी सत्यता पाई जाती है कि ऐसे भी लोग चयनित होकर के आए हैं, कैसे आए हैं, किन कारणों से आए हैं, तो देखिए अगर वो सोच रहे हैं कि वो बच के निकल जाएंगे, तो पहले दिन से बीपीएससी जो है वो लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कर रहे थे, पहले इसीलिए कि अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर किन्हीं ने फॉर्म फिल किया है तो उनकी भी जांच हो रही थी। और अगर इस तरह से, चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षा ली गई है, तो संभावना है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा ली गई, संभावना कम है कि इस तरह की गलतियां हो। बावजूद अगर इस तरह की कोई है गलतियां, तो मुझे लगता है कि वो उचित प्लेटफॉर्म पे उस बातों को रखनी चाहिए, वो कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए। सड़कों पे प्रदर्शन करने से या झूठ मूठ का आप कैमरे के सामने खड़े होकर के जो लोग बोल दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो उचित माध्यम है। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो उसका कंप्लेन लॉन्च करवाइए ना, कंप्लेन लॉन्च करवाइएगा, तभी तो जांच पड़ताल होगा। क्योंकि देखिए दीपक जी, ये भी सत्य है कि इसके पहले भी, जब पहले भी मैंने बताया था कि 57th वाला बीपीएससी एग्जाम्स हुआ था, तो उस समय भी कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। तब बीपीएससी ने क्या किया था, तमाम लोगों के रिजल्ट और कॉपी तक उन्होंने साइट पे जारी कर दिया था और वो सारे लोग चुप हो गए थे। तो ऐसी एक भ्रामक स्थिति पैदा जो लोग सड़कों पे कर रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि परीक्षा जो है सही तरीके से नहीं ली गई, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। कहीं से भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है, तो उसे आप उचित माध्यम से आप उसको कंप्लेन लॉन्च करवाइए ताकि उस पर जांच पड़ताल हो सके। ठीक है शालू जी, इतने बड़े पैमाने पे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, रिजल्ट हुआ और 2 फेज में पहले 11, 12, फिर प्राइमरी, फिर माध्यमिक के रिजल्ट में इतनी सारी गड़बड़ियों की बात आ रही है और अब सरकार नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई सरकार बहुत ज्यादा हड़बड़ी में थी नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर? ऐसे ही बड़ी नियुक्ति के क्रम में ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी जेल की हवा खा रहे हैं शिक्षक नियुक्ति के क्रम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी भी, उन पर भी तलवार लटकी हुई है शिक्षक नियोजन के मामले में, नियुक्ति के मामले में। बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली के तहत 2023 के तहत इतनी बड़ी वैकेंसी निकली, बहुत आशाएं थी, अपेक्षा थी, बहुत शिक्षकों के बीच एक मेधा का प्रदर्शन करने का एक बहुत बड़ा जज्बा था शिक्षकों के बीच। लेकिन आज बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो गौन हैं, मौन ही नहीं है। वो लगता है कि नवरात्रा में पाठ कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था तोड़े होगी। शिक्षक क्या अपाहिज है क्या? शिक्षकों के पास मेधा नहीं है क्या? वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्या? आदरणीय सारिका जी ने जो कहा कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आज बीपीएससी का जो माहौल देखिए, सारा गेट से लेकर ये तक अराजकता का माहौल है और इस तरह का व्यापक ये जो है आंदोलन होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच बैठा के और सबों को इसको रद्द करके और राजकीय राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। वहापोह की स्थिति में शिक्षकों के बीच ये मतभेद पैदा करने की ये राजनीतिक साजिश है और बिहार लोक सेवा आयोग का राजनीतिकरण हो गया है। राजनीतिज्ञों ने इसको शिक्षकों को टूल्स बना लिया। चलो जी, एक बात बताइए, ठीक है, मानता हूं कि थोड़ी गड़बड़ी हुई होगी,
गड़बड़ी, एग्जामिनेशन में, देखिए गड़बड़ी उसके बिहार रिजल्ट लोक सेवा आयोग के द्वारा मेरा सवाल हो जाने दीजिए। इतने बड़े पैमाने पे बहाली हुई है और गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन क्या वाकई पूरे सिस्टम, जो पूरा एग्जामिनेशन और पूरा रिजल्ट का सिस्टम वो गड़बड़ था? आपने मेधा की बात की, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में जो लोग सफल हुए, क्या उनमें मेधावी शिक्षक नहीं है? मेधावी तो हैं, इसका तो उदाहरण मिल रहा है कि नाम नहीं है, एक एक विद्यालय के 4-4 रूम का सब लड़का पास है, डोमिसाइल है, उसमें एसटीईटी की परीक्षा जो पास किए हैं वो स्टेट का होता है, और यहाँ उत्तर प्रदेश का लोग अप्लाई कर दिया है। ये आवेदन रद्द ऑनलाइन था, ये आवेदन करने का और स्वीकार करने का किसको अधिकार है? बिहार लोक सेवा आयोग को। जांच वो करती, आज विभाग को दी है, आज विभाग को यह कर रही है कि शिक्षा विभाग इसके लिए दोषी है। क्या जांच करने का दे रहे हैं आप? परीक्षा के वक्त उन आवेदनों को क्यों नहीं रद्द किया? क्यों ओटीपी उनको दिया गया? क्यों उनका आवेदन स्वीकार किया गया? डोमिसाइल नीति लागू है, सारी व्यवस्था है, एसटीईटी की परीक्षा राज्य स्तर पर होती है और वहां राज्य का नागरिक होना आवश्यक है, और एसटीईटी का जाली सर्टिफिकेट रहने वाला उत्तर प्रदेश का दे रहा है बिहार का, उसी समय रद्द होना चाहिए। क्यों उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया गया? गणित में देखिए, एक विद्यालय का पूरा लड़का कंप्लीट कर गया और पूरा कंप्लीट कर गया है, एक विद्यालय के सेंटर का पूरा गणित। और इसमें तो गणित में जो मेरी जानकारी में अभी है, पटना का कई शिक्षक जो नीट क्वालिफाइड है, पीएचडी है, एमएससी है, वो 9th 10th से वो +2 में जाना चाहता था, इसलिए उसमें अपीयर हुआ और उसका नाम तक पता नहीं है। क्या बात है, जीनियस टीचर लोग हैं, कौन कौन आ गया, नाम लिखना नहीं आ रहा। चलो साइंस की वैकेंसी अभी है जी जी जी, चलो जी, और किसी विषय में 100% रिजल्ट है। अराजकता तो है, गलती तो हुई है, स्वीकार करना होगा। जी जी, चलो जी, एक और सरकार इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। हाँ ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप लोग लगातार जब से रिजल्ट आया, आप लोग लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ, बीजेपी की तरफ से कहा गया। मांझी जी ने तो आज ये भी कह दिया कि लैंड फॉर जॉब की तरह ये मनी फॉर जॉब है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सत्ता पक्ष आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है कि मोदी जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ की नौकरी देने का, उसका क्या? देखिए, वास्तव में ये लैंड फॉर जॉब की तरह ये एजुकेशन जॉब चल रहा है। शुरू से जब से शिक्षकों का मुद्दा है, हम लोगों ने सड़कों पर उतर के आंदोलन किया। उस समय हमारी पार्टी कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई। दूसरा बता रहे हैं, जब से शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है, लगातार उस पर आंदोलन हो रहा है, परीक्षा पर परीक्षा ली जा रही है। अब आश्चर्य है और नायाब है पूरे देश में कि जिस परीक्षा में जिस विद्यार्थी को ज्यादा अंक आया है वो फेल किए जा रहे हैं, जिसको कम अंक आया है उसको पास किए जा रहे हैं। ये विचित्र टाइप का रिजल्ट आ रहा है, लगातार ये उलझते जा रहा है। ये पूरा शिक्षा विभाग का पूरा सिस्टम उलझते जा रहा है। प्रत्येक दिन आंदोलन हो रहे हैं। बीपीएससी से परीक्षा लिया, कहा तीसरी परीक्षा लेंगे, अगर पास नहीं होंगे तो उनको बाहर निकाल देंगे। ये आखिर ये हम तो चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इस हस्तक्षेप करें। ये लाखों विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य का सवाल है, क्यों उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार ठीक से शिक्षा नीति बना रही है? शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो यही स्थिति होगी। आज देख लीजिए, भारी आंदोलन चल रहा है, कई महीनों से आंदोलन चल रहा है, शिक्षक लगातार आंदोलन पर उतार रहे हैं। भाई प्रत्येक दिन इस बात की समस्या आ रही है, आखिर शिक्षा विभाग में सुधार कैसे होगा, शिक्षकों की बहाली कैसे होगी, शिक्षकों को राजनीति का दर्जा कैसे दिया जाएगा? इन सब विषयों पर आखिर सरकार को तो संज्ञान लेना चाहिए ना। सरकार को कोई उचित निर्णय, ठीक से निर्णय। आपने परीक्षा लिया, बीपीएससी से परीक्षा करवाया, फिर वही हाल हो गया। आपको याद होगा बिहार में एक शिक्षा घोटाला हो चुका है। बिहार में पूर्व में आज से 15 साल पहले शिक्षा मंत्री और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष भी जेल जा चुके हैं। हमको तो लग रहा है जो स्थिति बन रहा है
कि अभी के भी शिक्षा मंत्री और शिक्षा जो अध्यक्ष हैं या जो उसमें महकमा में जो लगे हैं, ये सब के सब जेल जाएंगे अगर ये स्थिति रही तो। हम तो सचेत करना चाहते हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, हम सचेत करना चाहते हैं बिहार की शिक्षा को ठीक से चलाइए, बिहार की शिक्षा की स्थिति को अव्वल दर्जे का बनाइए। लेकिन अव्वल दर्जे का तो बन नहीं रहा, शिक्षकों से बोरा गिरवाया जा रहा है, बच्चों को बोरे पर बैठने को विवश किया जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? शिक्षा को अगर हम ठीक नहीं करेंगे, बिहार का भविष्य कैसे बने? बिहार के भविष्य बनाने के लिए शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा, शिक्षकों को सम्मान देना पड़ेगा, ये जो परीक्षा का सिस्टम है तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक है राकेश जी, सारिका जी से पूछ लेते हैं। सारिका जी, ये तमाम ऐसे जो विवाद चल रहे हैं और ऑब्वियस है कि बीपीएससी पे आरोप लग रहा है और सरकार भी कटघरे में खड़े हो, पैच सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से इस पर मौन है। कहाँ है शिक्षा मंत्री के पाठक? क्यों नहीं आके सामने आकर इस पर बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं स्थिति साफ की जा रही है इस पर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं राकेश कुमार जी के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों के बारे में, तो भाई 15, 16, 17 सालों तक तो आप भी थे सरकार में, क्यों नहीं आप चेते? क्यों नहीं आपने शिक्षकों के बारे में सोचा? क्यों नहीं आपने बेरोजगारों के बारे में सोचा? आज आपको तकलीफ हो रही है कि ये सरकार जो है बहुत कम समय में शिक्षकों के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उन्होंने कर दिखाया। ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक पहल जो वर्तमान सरकार के द्वारा बिहार के शिक्षकों और बेरोजगार लोगों के लिए लिया गया, इसकी चर्चा पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है ये जच नहीं रहा होगा, क्योंकि इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी में कभी भी नहीं रही। जिन्होंने कहा, केंद्र की सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली में खड़े होकर के कहा कि पूरे देश में ये 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। बावजूद इनकी सारी बातें कोरी बकवास, खोखली जुमलेबाजी और फेंकूबाजी निकली। लेकिन सरकार जो अभी बिहार में है, उन्होंने जो कहा था उन्होंने कर दिखाया। बहुत कम समय में लगभग 4 लाख नौकरियां जो है हमारी सरकार ने बिहार के बेरोजगारों को दिया। ये अपने आप में अपनी कही गई बातों को पूरा करना और सकारात्मक तरीके से करने वाली ये सरकार है। तो ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार बनता है। दूसरी बात, मैं शैलेंद्र कुमार सर है यहाँ पे, हमारे वरिष्ठ है, वो शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सारिका जी को ऐतराज है प्रदर्शन पे। नहीं सर, मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है प्रदर्शन पे। आजाद भारत में हम सब रहते हैं और प्रदर्शन करने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, और हमारा देश तो प्रदर्शन और आंदोलनों के बल पे ही आजाद हुआ है। ये तो मैं पहले भी कहती थी और अभी भी कह रही हूँ, और मुझे लगता है कि करना चाहिए प्रदर्शन। अगर आप किसी बात से आपको लग रहा है कि सरकार ने या फिर कहीं कोई गलती हुई है, तो भाई लोगों का ये अधिकार बनता है। लेकिन अभी भी प्रश्न ये उठाना, शिक्षक भर्ती पे जिस तरीके से लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और बार बार हम ये कह भी रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और इसका प्रमाण जो है लगातार सरकार दे भी रही है। और जो लोग इक्के दुक्के, देखिए अगर कहीं कोई त्रुटि या कोई गड़बड़ी हुई है दीपक जी, तो उसका एक चैनल होता है थ्रू द प्रॉपर चैनल। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, इतनी सारी त्रुटियां हुई या ये इतने सारे विवाद हुए, इतने सारे चीजों को लेकर हंगामा चल रहा है, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री सामने आते हैं? क्यों नहीं के पाठक इस पूरे मामले पर वो अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है? दीपक जी, शिक्षा मंत्री, राकेश जी एक मिनट जवाब दे लेता हूँ पहले। दीपक जी, यही तो अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री हो या विभाग के कोई भी मंत्री हो, इस विषय को राजनीतिक पहलू ना देते हुए विशुद्ध रूप से ये लोगों को रोजगार देना और शिक्षकों के हित में किया गया कदम है, और यही दिखाने का यहाँ पे हम कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री आकर के जवाब देने लगे इन विषयों पे, तो फिर तो राजनीतिक रंग हो जाएगा दीपक जी। लगातार जो अधिकारी और पदाधिकारी जो हैं इन विषयों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और काम भी हो रहा है उस पे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न पूछना कहीं से भी उचित है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम, ठीक है, हमारे सरकार के द्वारा लिया गया है, तो हो सकता है हम बार बार इस बात को कहें, लेकिन बिहार की जनता के बीच में भी ये खुशी का लहर है। दीपक जी, जाकर के आप ग्राउंड पे देखिए, कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां पे कि एक शिक्षक जो है वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। घर में खुशी का माहौल है, हर एक घर में, हर एक गांव में आप चले जाइए,
वहां पे लगभग हर एक से लेकर दूसरे घर में आज एक बीपीएससी के द्वारा एक शिक्षक बने हैं। तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी सरकार लोगों को रोजगार देने में कामयाब हुई है, और खास करके वैसे शिक्षकों को आगे आने का मौका मिला है वो जो बहुत लंबे समय से उपेक्षित थे, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। लगातार लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनके प्रदर्शनों में हम भी शामिल थे। और हमारी सरकार जब से आई है बिल्कुल सही स्टेप्स लेते हुए, तमाम चीजों को देखते सुनते हुए, शिक्षा व्यवस्था बिहार में कैसी हो, क्योंकि फिर मैं बोलूंगी दीपक जी ये विषय बिहार के बच्चों के भविष्य का है। और अगर इस तरह की जो खबरें आपके माध्यम से, आपके चैनल या अन्य चैनलों के माध्यम से हम तक आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सुनवाई भी होगी, और उस पे अगर कहीं भी सत्यता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। हम लोग तो पहले ही ठीक है राकेश जी, आप कुछ कह रहे थे। कार्रवाई वाली सरकार है। जी जी राकेश जी। जी जी दीपक जी, हम बता दें, आपने ठीक कहा। हम बता रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा विषय हो चुका है, प्रत्येक दिन आंदोलन हो रहा है, शिक्षा मंत्री कहाँ छुपे हैं, ये के पाठक साहब कहाँ हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग कहाँ हैं, सरकार के मुखिया क्यों नहीं बोलते हैं, सरकार के मुखिया क्यों नहीं बोलते हैं। जब से ये व्यवस्था शुरू हुई है तब से ही भारी गड़बड़ी है। सारिका जी को बता दें, सारिका जी जब राम रामायण महाभारत सनातन को गाली देना होता है तो शिक्षा मंत्री घूम घूम के मन से गाली देते हैं। जब ये शिक्षा का विषय है, जहां बिहार के भविष्य की बात हो रही है, बिहार के भविष्य निर्माणकर्ता की बात हो रही है, तो ये सब लोग के सब चुपचाप छुपे हुए हैं। जवाब देना होगा, बिहार की जनता को जवाब देना होगा। आप बिहार की जनता को भला करने वाले नहीं है। हम पुरानी बातों की याद करा दे, दीपक जी को याद होगा, सर सारिका जी को भी याद होगा, और शिक्षक के नेता है सेतु जी, याद होगा इसी राज्य के शिक्षा मंत्री रहते हुए जेल गए, और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जेल गए। ये हमको लग रहा शंका है, अगर इस प्रकार का रिजल्ट आएगा, इस तरह की धोखाधड़ी होगी, तो ये सब के सब जेल जाएंगे। हम सचेत कर रहे हैं, आप सुधरिए। आप बिहार के शिक्षकों का, बिहार के छात्रों का भविष्य बनाने वाले नहीं। आपने राकेश जी, चलन जी, एक लेटर जारी हुआ है विपाट की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं जो इस पूरी बहाली प्रक्रिया में शामिल थे, वो अब ट्रेनिंग छोड़े और वो अपने पुराने पदस्थापन स्थल पे लौटे, जबकि उससे पहले टीचरों को जो बीपीएससी में चयनित हुए उन्हें ट्रेनिंग देने की बात हुई थी। कि ये दोनों चीजें, जो लेटर अगर जारी हुआ है तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? बिल्कुल कंट्रडिक्टरी है, और इसमें जो अस्पष्ट हो रहा है, जो सारिका जी कह रही हैं और जो राकेश जी कह रहे हैं, ये शिक्षकों की नियुक्ति का राजनीतिकरण हो गया है, संपूर्ण शैक्षणिक जगत का, और ये अपने अपनी डफली बजा रहे हैं। कभी ये राजद वाले करते हैं, कभी ये भाजपा वाले, ऊपर से माकपा वाले और एक माले वाले। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ये माकपा माले और ये राजद और ये भाजपा, कांग्रेस वाले चुप्पी साधे हुए हैं। चूंकि शिक्षकों का एक समय सम्मान देने का कार्य स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी ने किया था, और बात वहीं से हुई, और उस प्रणाली को समाप्त करने में भाजपा की तत्कालीन सरकार जो नियोजनवाद को जन्म देने का, और यही वर्तमान में जो अभी जो 5 INDIA के जो हैं ये घटक दल, इन्होंने अभी यूनिट को, खैर लालू जी ने तो बीपीएससी का एग्जाम लेके शिक्षक की बहाली की बात होने दीजिए राकेश जी, प्लीज अभी बात होने दीजिए राकेश जी। लालू जी ने तो शिक्षकों को वो समझा कि बीपीएससी से एग्जाम लेकर बहाल किया, दूसरा 58 से 60 वर्ष करने का काम किया, शिक्षकों को अब वेतन नहीं दिया, समय पर वेतन दिया, लेकिन उन्होंने भी सामूहिक स्थानांतरण कर शिक्षकों को प्रताड़ित किया, सम्मान दिया, लेकिन प्रताड़ना भी थी। आज वही सरकार जो है, आप डबल इंजन के हैं और वो 5 इंजन की सरकार है सारिका जी की, और पांचों मिलके उसी यूनिट को खत्म करके और 1.5 लाख की बहाली और 2 लाख की बहाली कर रहे हैं, लेकिन एक यूनिट को समाप्त करके 5 यूनिट में बहाल किए थे, और उसी
यूनिट इकाई से अभी वो बहाली का निकाल रहे हैं, और फिर 1,20,000 से ज्यादा अभी संख्या में नहीं ज्वाइन करेंगे, चूंकि विकलांगों को समस्तीपुर और पूर्णिया कर दिया गया पटना से। 3 ऑप्शन क्यों मांगा गया था? ये बिहार लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी भूल है कि शिक्षकों के बीच इस तरह का मेघा का अपमान कर किए हैं। इनकी इसकी जितनी निंदा की जाए, और वर्तमान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों है? निर्णय लें। सीओ की बदली रोक देते हैं, डॉक्टर की रोक देते हैं, उनका स्थानांतरण रोक देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां रोक देते हैं। शिक्षकों के इस अपमान का अभी करके राजकीय कर्मी का सबों को एक दर्जा दे समान रूप से, और बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करे। जी एक सवाल सारिका जी से ले लेते हैं। सारिका जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की एक सुगबुगाहट भी है कि जो शिक्षक बहाली की जो इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया हुई है, और बड़ी प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है कि एक अरसे के बाद इतनी बड़े पैमाने पे बहाली हुई है, तो आपके ही गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू में इसने क्रेडिट लेने की होड़ सी शुरू हो गई है। आप मानती हैं इस बात को? नहीं दीपक जी, मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी क्रेडिट लेने की बात की है, और अगर क्रेडिट लेने की बात होती तो आज शिक्षा मंत्री जी हर मंच पे जाके खड़े होकर अपनी पीठ टुकटुका रहे होते, क्योंकि ये तो शिक्षा मंत्रालय का ही विषय है। लेकिन आज ये लोग ढूंढ रहे हैं, बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है शिक्षा मंत्री। भाई, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, और हमारा काम बोलता है, और हमारा काम बोल रहा है। ठीक है, एक अंत सवाल राकेश जी आपसे। विधानसभा का सत्र भी आने वाला है, क्या इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और तमाम जो जितने भी विपक्षी दल हैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम राज्य की हर समस्या को उठाने वाले हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर हमने पिछले महीने आंदोलन किया था। हम तो पता है, अब बार बार एक बात को बता नहीं सकते हैं, कितना बड़ा आंदोलन इस बिहार में खड़ा किया गया था। 20 वर्षों के बाद पटना की सड़कों पर लाठी चली, और हमारे एक नेता की हत्या हो गई। नेता हमारे बीच से चले गए। हम शिक्षकों के आंदोलन के लिए, शिक्षकों के सम्मान के लिए, शिक्षकों और छात्रों के भविष्य के लिए हम चिंतित हैं। हम सड़क से संसद तक इस विषय को उठाएंगे, और जो सरकार में बैठे क्या, और सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो राम रामायण को गाली देने वाले, तुलसीदास को गाली देने वाले को सामने आना होगा। शिक्षकों के सम्मान के लिए सामने आना होगा। आखिरी सवाल जो है वो सारिका जी से ले लेते हैं। सारिका जी, मैं उस सवाल को फिर से दोहरा रहा हूँ। बता दें, सरकार के मुखिया ये आत्मघाती कदम उठाए हैं, शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है सारिका जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, उसके बाद जो प्रश्न मैंने पहले भी किया कि एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में एक होड़ सी मच गई है इस पूरी बहाली प्रक्रिया का क्रेडिट लेने की। नहीं दीपक जी, हमारी सरकार जो है वो काम करने में विश्वास करती है, और हमारा काम बोलता है, और हमारा काम बोल रहा है। जिस तरीके से 4 लाख नौकरियां बिहार सरकार में ये सरकार ने देने का काम किया है। राकेश कुमार जी और बीजेपी के तमाम लोगों के लिए धिक्कार का विषय है कि 17 साल वो सरकार का हिस्सा रहे भी, तब भी उन्होंने कभी भी इन शिक्षकों के बारे में नहीं सोचा, ना बेरोजगार युवकों के बारे में सोचा। और दूसरी बात, जदयू और राजद के पास ही व्यवस्था रहा है, इसलिए चौपट किया है। ठीक है राकेश जी सारिका जी की बात पूरी होने दीजिए। राकेश जी, थोड़ी सभ्यता सीख लीजिए। आप जब बोलते हैं तो हम बीच में नहीं बोलते, और एक डिबेट का शालीनता पूर्वक हो जाना और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का, ये भी एक बहुत बड़ा शालीनता एक विषय होना चाहिए। क्योंकि अगर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, तो हम दोनों ही क्या बोल रहे हैं ये लोगों को नहीं पता चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नेक और नियति में हमेशा से ही प्रश्न रहा है इन्होंने। और ये जो बात कर रहे थे जेल और भ्रष्टाचार की बात, तो भाई आपके तो गृह मंत्री ही तड़ीपार है, आप इन विषयों पे क्या बोलेंगे? आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो इंटायर पॉलिटिकल साइड में झूठा ये विषय से अलग है, ये विषय से अलग है। मेरा जो सवाल था उसका आप जवाब दे दीजिए। जेल में रहे हैं, जेल में है, आप क्या बोलिएगा? एक पर जेल में, पूरी पार्टी जेल में है। राकेश जी
ठीक है राकेश जी, सारिका जी, देखिए शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर अभी तमाम जितने भी हंगामे हो रहे हैं, जो त्रुटियां हो रही है, जो खामियां हो रही हैं, अभी बीपीएससी भी उसमें कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा है। अब 2 नवंबर को बड़े पैमाने पे शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सवाल बहुत सारे हैं कि ये इतनी हड़बड़ी क्यों और इतनी सारी गड़बड़ियों को दूर किए बगैर ये क्यों किया जा रहा है। देखना है आने वाले दिनों में इसमें कितना सुधार होता है। फिलहाल आप सभी ने इस चर्चा में भाग ली, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।